पट्टा पहनाकर इनको हेलो हेलो साहू जी हम लोग के संगठन में शामिल हो रहे हैं। इनके बाद फुलेश्वर बाबा आए हैं बहुत दूर से मिलने। एक बार इनको भी मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विजय साहू जी बैच से सम्मानित करेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री टाइगर जयराम कुमार महतो जी का। इनके बाद अभी हमारे मुख्य अतिथि के संबोधन से पहले विजय साहू जी 2 शब्द रखेंगे आप लोग के सामने। उनके बाद हम लोग के मुख्य अतिथि का अभिभाषण होगा। जोहार। अपने बेटा का हम लोग स्वागत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। झारखंड का टाइगर, आने वाला दिन का मुख्यमंत्री, झारखंडियों का आन बान और शान, विस्थापितों का आन बान और शान, टाइगर जयराम महतो की इस धरा पर आप तमाम देवतुल जनता की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। आज ये आपका समर्थन दिख रहा है कि झारखंड की राजनीति बदलने वाली है। टाइगर जयराम महतो जहां जाते हैं लोगों का समर्थन, हमने कहा था कि हमारा बेटा आ रहा है, हमारा टाइगर आ रहा है। आपने हमारा बात को सुना और अपने बेटा को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। इसके तरफ से पूरा जलकम परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अरे बड़कागांव विधानसभा को खास करके एनटीपीसी, जिंदल, अल्ट्राटेक हमारी जमीनों से हमें बेदखल करने का जो साजिश रच रहा था, आज से वो डर जाएगा क्योंकि टाइगर आया है, झारखंड का शेर आया है। एनटीपीसी अभी अभी छाई डैम का मामला था। 40 साल से हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन अचानक कहां से शक्ति मिल गया? कौन साइन कर दिया कि यहां पर छाई डैम बन गया? मर गए। इनकी दादी का देखिए अकेले रहती है, माता जी बीमार है और कैसे शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं। शहीद का बेटा हमारे लिए लड़ने आया है और मां को लेकर के कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। हमको भी धमकाया गया है, हमको भी धमकाया गया है। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, मैंने अपने ताकत पर लोगों की सेवा की है, लेकिन ये पूरा 15 दिन मैं सोया नहीं। केवल टाइगर दा को मजबूत करना है, टाइगर दा का टंका बजना है। इसलिए कोई धमकी देगा तो हम लोग डरेंगे क्या? हमारे साथ टाइगर जयराम महतो है, डरेंगे क्या? हमारा बेटा नेता मुख्यमंत्री नेतृत्व करेगा और बाहर के लोगों को यहाँ से खदेड़ के भगाने का काम करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय साहू जी। अब मैं हमारे बड़कागांव के आज पतरातू के धरती में इस जन आक्रोश जनसभा में आटल जुटल सभी से हमें बतिया बोले चाहे कि आज 25 साल के हमनी के झारखंड राज भाई गए। 25 साल यानी एक बहुत नेमरा गांव में लाइट आई गए, पोल खुट्टा आई गए। मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में टावर आई गए, लोकेशन आई गए। जब 10 दिन में एगो गांव यहां से यहां पहुंच सकल है तो 25 साल में झारखंड कैसे नहीं पहुंचता? कि गलत बोला यो? मात्र 10 दिन में गुरु जी के जब निधन भेल और जे पहनी जलवे घड़ी लकड़ी दिए ले नेमरा गांव। याद कर नेमरा गांव के तस्वीर कैसन हलाय और आज चल जाओ जाके देख ले नेमरा गांव के तस्वीर कैसन है। हम नहीं कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया काम कर ली मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया काम कर ली कि 10 दिन में नेमरा की तस्वीर सुधार दिली।
तो कि खाली नेमरे एगो गांव है कि नेमरे एगो गांव है। झारखंड में 32,600 के आसपास गांव है। जब 10 दिन में एगो गांव सुधर सकल है 25 साल हो तो 25 साल में 32,000 गांव में आधो सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? सुधरे चाहिए कि नहीं? हाँ माना ये कि माननीय मुख्यमंत्री अपन पिता के खोए दलथिन, झारखंड एगो मसीहा के खोए दिलाय, एक बड़ा नेता के खोए दिलाय, लेकिन सच्चाई और सवाल ये है कि खाली गुरुजी अगर आज रहते तो खाली नेमरा के तरक्की से खुश भाई जीतल तो आज बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी आपने। ये बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, यदि दिल और मन से कोई काम करे चाहा तो 10 दिन बहुत बड़का व्यवहार। लेकिन आज 25 साल भय गए झारखंड राज्य के जे गिदरुआ गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय जन्मल हल या घसरा हल। जे गिदरुआ या गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय यानी 2000 में जन्मल हल या घसरा हल, आज दौड़े लागल है, आज अपन पांव में खड़ा भय गल है, आज जुआन भय गल है, आज सियान भय गल है, आज अपन हक मांग रहा है। तो हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? आखिर झारखंड किसके लिए? जब झारखंड राज्य अलग बनले हलाई और पहली बार जब झारखंड के बड़ा लीडर सब कोई मीटिंग सिटिंग कराल थे तब नारा गूंजा है कैसे लिया झारखंड। नीचे से जनता बोला है लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज 25 साल के बाद नारा बदल गया है। क्यों लिया झारखंड? किसके लिए झारखंड? कैसे लिया ये बच्चा को मालूम है, कैसे लिया ये बुजुर्गों को मालूम है, कैसे लिया ये महिलाओं को मालूम है, कैसे लिया ये नौजवानों को मालूम है। क्यों लिया ये राज्य की जनता को बताना होगा मुख्यमंत्री महोदय। किसके लिए ये भी बताना होगा। यदि हमारे लिए लिया तो कहां है झारखंड के लोग? आपके आजू बाजू जितने लोग हैं, जो लोग झारखंड को पीछे से चला रहे हैं, वो कहां के लोग हैं? जो लोग इस राज्य को चला रहे हैं वो कहां के लोग हैं? इसलिए आप ये नारा गूंजेगा कि क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्य बनवे में, इस राज्य के सींचे में हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा अपन जीवन के त्याग कर दिलाई, अपन प्राण दिए के काम कर लाई। और जीवन और प्राण ही नहीं, हमनी इस राज्य के फले फूले में, इस राज्य के दुनिया में चमके धमके में अपन जमीन दिए के काम कर लिए। आज बड़का गांव केरेडारी के बात करल जाए, बड़का गांव के बात करल जाए या पतरातू के बात करल जाए, आज देख ले तोहनी के सामने एक चिमनी चमक रहा है। अगर नाम शायद पीटीपीएस लगे ना, एनटीपीसी, आज हमनी के सामने ठीक एक चिमनी धुआं फेंक रहा है। इस चिमनी में चमक आ रहा है, लेकिन ये जमीन हमनी के लगाए। जब ये जमीन हमनी के लगाए तो यहाँ नौकरी क्या कर रहा है, हमनी के आदमी के नौकरी कितना मिल रहा है, ये आज झारखंड के सवाल है। चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज
दर दर भटक रहा हूं रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। आज राज को हमने गांव में कहावत बोलल जाए कि राज रहते भीख मांगना। आज हमने राज रहते भीख मांग रहा। आज हमने के राज में एनटीपीसी, आज हमने के राज में जिंदल, राज तो बहुत दूर के बाद केवल पतरातू प्रखंड, केवल पतरातू प्रखंड, एनटीपीसी, पीटीपीएस, जिंदल, अनगिनत उद्योग, अनगिनत कल कारखाना, लेकिन आज हमने के वहां नौकरी चाकरी के दरकार हलाय, आज हमने के वहां नियोजन के मांग हलाय, लेकिन आज हमने के धुआं मिले के काम करना। इसलिए जितना यहाँ अटल जुटल है, माँ मौसी दीदी का कि सभी के बोलबो, आज ही लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लगो। यदि रोजगार न रहता, यदि घर द्वार न रहता, यदि गांव न रहता, तो आने वाला पीढ़ी की खैतो, कहाँ ठिकाना बनेतो, ये बहुत बड़ा सवाल रह जेतो। आज धीरे धीरे खेत खत्म भय गलो। आज जे खेतवा में हमने 25, 30, 40 बच्चर पहले, यानी जब तोहनी जे आज ससैयन हा, जे तोहनी जब पुतैहन हला, जे धान रोपे के काम करहला, जे खेतवन में बाढ़, कनारी में कनारी, बहियार में बहियार और हीर में हीर धान लगुहला। आज देख ले हमने खेत कहाँ चल गए, आज बाढ़ कने चल गए, बहियार कने चल गए, कनारी कने चल गए और हीर के तो अता पता खत्म भय गए। आज की दशा भय गए हमनी के। अरे जैसने हालो सास पुतहु के झगड़ा तो बुढ़े दुनिया जाना है, लेकिन एक सच्चाई भी रहा है। भले ससैया पुतैया जीवन भर लड़ा दिन, भले ससैया में अपन सोनवा अपन बेटिया के डाक के नुकाय के दे दे, लेकिन एक खचला गोबरा अपन पुतैया के बोल के जाले उ खेत में डाले बढ़िया दान लगता। सही बात है कि ना? माय मौसी से बताओ, ये दुनिया में एगो सीरियल बन गया कि सास भी कभी बहू थी। ये सभी जाना है कि सास बहू खूब लड़ा थी, फैटा फैटी नहीं, मुहा मुही। ये सभी जाना है कि सास बहू खूब लड़ा थी। यह तो सभी जाना है कि ससैया में नुकाय छुकाय के सोनवा बेटिया के दे है, लेकिन गोबर के खचला पुतैया के दे के जावे व्यवहार और बोला ए बड़की वो जे खेतवा हो ओकर में अगर 4 के जगह 6 खचला गोबर देवे तो 2 मन धान बेसी भेटो। कंपनी खुल गलो, इसलिए लड़ाई अस्मिता के हो, लड़ाई सर्वाइवल के हो, लड़ाई आने वाला पीढ़ी के हो। इसलिए अगर मरद बेटा भगत सिंह बन के लड़ता, अगर मरद बेटा चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, निर्मल महतो बन के लड़ता, तो माय मौसी तोहनियों के झांसी की रानी फूलो झानो जिंदाबाद जिंदाबाद। तोहनी के भी बतवे हटाओ कि आज के नारी किसी से कम न खाए। आज के नारी केवल तरकारी ना बनता है, आज के नारी केवल तरकारी ना बनता है, आज के नारी चिंगारी भी बनता है। तोड़ी के बतवे तो कंपनी में अगर कोई कंपनी के सामने खड़ा भाई गला अपन पसीनवा पहुंच जाता है तो बाढ़ आएगी। पसीनवा पहुंच दबागना तो एनटीपीसी के दीवार हिल लेता है। इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे वाले हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे वाला है। बस हमने के झूठता, चूंकि अंग्रेज जब भी इस देश में आए हलाय डिवाइड एंड रूल,
डिवाइड एंड रूल यानी वोट डालो और शासन करो। एक बात साफ बोलबो कि यहाँ तोहनी जितना झान आयल हा तोहनी 2029 में सभी हमरा वोट दिया या ना दिया कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब विस्थापन के बात है तो सब एक साथ भेजिया। हम वोट के राजनीति बाद में करे हो, पहले हम मुद्दा के राजनीति करे हो। पहले हमें झारखंड के जनमानस के समस्या के समाधान के राजनीति वोट के हमने सेकेंड में दी है, पहले थोड़ी एकजुट भेजिया के बात है तो जब पलायन के बात है तो जब कंपनी के खिलाफ धरना के बात है तो तब तोहनी एक रहिया। वोट के समय जकरा जहां देना हो अच्छा बुझे तो दिहा, ना बुझे तो ना दिहा, लेकिन डिवाइड एंड रूल ही कंपनी भी आज भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी से चला हो। तोहनी के छोटा सा कहानी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा वो विस्थापन का रहेगा। कल कुदरा का छाई डैम रहे या कोई विषय रहे, इस बार सदन में विस्थापन की गूंज से सदन गूंजेगा। यह आपको हमारा वचन है। बाकी समय का अभाव है, सभी के फैर से जितना गोट आटल है जुटल है, विशेषकर माँ मौसी दीदी काकी जेठी साहब तोहनी भी बहुत संख्या में अले हा, इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद तोहनी के दे हो। और तोहनियों के बोले हो कि अब तोहनी केवल बेलन भी ना चले भा, जरूरत पड़े तो बंदूक भी चलवे हो। तो माताओं को सभी बहनों को बताना होगा कि स्त्री एक महिला का काम, एक नारी का काम केवल श्रृंगार करना नहीं होता है, समय आने पर आंखों में अंगार भरना भी होता है। खतरातू डैम का मामला हो, आपको भी अपने पूर्वजों की लड़ाई को लड़ने की दरकार है। चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं का, मीडिया बंधुओं भारत की आजादी में एक योगदान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी है। ये हमेशा महापुरुषों ने भी स्वीकार किया है, चाहे महात्मा गांधी रहे, पंडित नेहरू रहे, योगदान मीडिया का भी है। इसलिए मीडिया आज भी वही काम करे जो भारत की आजादी के लिए आपने किया था। आप प्लीज वहां बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, मजबूती के साथ आप अपने पन्नों में स्थान देने का काम करें। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बड़ा बाबू, छोटा बाबू, मंझला बाबू और संझला बाबू का। वाह, जरूर। और संगे संगे जितना पुलिस वाला है तो भूल गया कि तोहनी हाले फिलहाल दौड़ के नौकरिया ले ला, से पहले तोरनी को बप्पा हेगले कर हालो ना, तो लाठी चार्ज उरो सब नहीं करे जरूरत हो, दबाव हो आके धमकाए दलीन इतना काफी हो, बाकी नहीं करिया। धन्यवाद तोनियों के साथियों, तमाम दीदियों को रामगढ़ जिला बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत हमारे पार्टी के तमाम महिला नेत्रियों, रूपा दी, लीलावती दी, अनिता दी, सुनीता दी, आकाश दा, धन्यवाद आकाश दा, सभी इनके धन्यवाद। अब दो चार को अगर नाम छूट ले तो माफी चाहिए। इनके जोहार, नमस्कार, आदाब, जय झारखंड, जोहार झारखंड। हेलो, टेंट का मालिक बोल दिया, टूट गया, इसको आप लोग समझते नहीं है। हेलो, श्याम सुंदर मास्टर जहां कहीं मिलेंगे, उनके बाद सोनी देवी माला बुके से सम्मानित करेंगे। जिनका नाम लिया जाएगा वही आएंगे, क्योंकि अब बारिश होने वाला है। स्वामी देवी के बाद सभी पुनः फिर से आग्रह है, कृपया आप लोग मंच को खाली करें। मंच टूट चुका है, किसी भी वक्त घटना, बड़ी घटना घट सकती है।
आप सभी से बार बार निवेदन किया जा रहा है आगरा होगा, वो कार्यक्रम होगा और बहुत से लोग जुड़ेंगे, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो